मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूल्स, आज अपने स्टूडियो में अपने विशेष मेहमान मैडम प्रीति के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, मैंने आपसे कई बार ये निवेदन किया है कि रेडियो बूल्स का लक्ष्य उन सब हस्तियों को आपसे मिलवाना है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। आज मैं अपनी चिर परिचित एक लेखिका जिनका नाम कमल कपूर है और फरीदाबाद की जानी मानी लेखिका हैं, उनके एक उपन्यास आखिरी सांस तक के बारे में पूरी बातचीत करना चाहता हूं और अपने रेडियो के माध्यम से आप सब तक इनकी कहानी, इनके डायलॉग्स, इनकी बातचीत और कहानी का जो मर्म है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथियों, ये हमारा पहला प्रयास है, लेकिन क्योंकि मैं कमल कपूर जी से निजी तौर पर परिचित हूँ, बहुत बड़ी लेखिका हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका और अक्सर फरीदाबाद और बाहर भी बहुत सी साहित्यिक संगोष्ठियों में इनको शामिल करना एक प्रिविलेज की बात समझा जाता है। इसलिए जब प्रीति जी ने मुझसे ये अनुरोध किया कि कमल कपूर के उपन्यास को वो आम जनता तक पहुंचाना चाहती हैं, तो मुझे सच मानिए दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके साहित्यिक कुशलता से बहुत अच्छे से परिचित। साथियों, ये जो उपन्यास है कमल कपूर जी का, इसको प्रीति जी ने भी अध्ययन किया है और मैंने भी सरसरी तौर पर इसको पढ़ लिया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कमल कपूर एक हाउसवाइफ हैं और घर रहते हुए वो स्त्री की सभी कोमल संवेदनाओं को बहुत ही महीन ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझती हैं। और सबसे ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि वो शब्दों का भंडार अपने पास रखती हैं। उन सब बातों को कहने की क्षमता है जिनको हम और आप सिर्फ महसूस करते हैं, लेकिन शब्दों में उतार नहीं पाते। प्रीति जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस उपन्यास की कहानी को संक्षिप्त शब्दों में आप भी बयान करें, ताकि हमारे श्रोताओं को जब हम विस्तार से लगभग 14 एपिसोड्स में इस कहानी को सुनाएंगे तो उनको सुन के और अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड आप द्वारा दी जाए। धन्यवाद सर। तो ये कहानी आखिरी सांस तक एक उपन्यास के रूप में लिखी गई और इस उपन्यास में आदरणीय कमल कपूर जी ने घरेलू हिंसा को दृष्टि में रखते हुए और साथ ही किस तरीके से घरेलू हिंसा का विरोध किया जा सकता है और किस तरीके से हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, इसका पूरा वर्णन है। ये उपन्यास अनुराधा नाम की एक लड़की का उपन्यास है। अनुराधा जब अनुराधा से निवेदिता बन जाती है तो उसका एक नवीन जन्म हो जाता है और उस नवीन जन्म में
ये प्रण ले लेती है कि वो किसी भी तरीके से समाज को एक अच्छा समाज बनाने में मदद करेगी, बेशक उसका पूरा जीवन ही इसमें खत्म क्यों ना हो जाए। और बेहद खूबसूरत ढंग से कमल कपूर जी ने ये यात्रा करी अनुराधा जी की। और अनुराधा 32 साल की सिर्फ एक लड़की है, और 32 साल की लड़की ने मगर क्या क्या देख लिया है ये आप उनके उपन्यास में ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर मैं पूरी कहानी यहीं बता दूंगी तो मैं नहीं चाहती कि उनके श्रोताओं का इसमें से इंटरेस्ट कम हो जाए। पर जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो कहीं पर आप मुस्कुराएंगे, कहीं पर आपकी आंखें भर आएंगी, कहीं आप प्रकृति के प्रेम में डूब जाएंगे और कहीं वात्सल्य रस से भर जाएंगे। इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कमल कपूर जी का यह उपन्यास सुनने के लायक है, पढ़ने के लायक है और गुनने के लायक है। जी। और मैंने इसका वाचन किया है और मैं अपने को बहुत ही क्या कहना चाहिए, हाँ, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे इसको पढ़ने का मौका मिला। और कैसा पढ़ा है और हमारे रेडियो से कैसा प्रसारित हो रहा है ये आप लोग हमें बताएंगे। प्रीति जी, सबसे खूबसूरत बात इस उपन्यास की ये भी है कि कोई भी रीडर जब इसको पढ़ेगा जी, उसको लगेगा कि गिवन सर्कमस्टेंसेस में उसके भी भाव ऐसे ही उठेंगे जैसे इस उपन्यास की नायिका के उठे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो पर बीती है वो आपको आप बीती लगेगी ज्यों-ज्यों आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे। और मेरा तो दावा है कि एक बार इसको जो भी सुनना या पढ़ना शुरू कर देगा उसकी ये ललक बनी रहेगी कि आखिर तक ये कहानी कहाँ चलती है। और कमल जी ने बहुत बढ़िया टाइटल भी दिया है कि आखिरी सांस तक, कि एक होप है जिसको नायिका बनाए रखती है और वो भी अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक। तो श्रोताओं, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारा पहला प्रयास और कमल जी की बहुत सुंदर कृति आपके घर करेगी और आप इसके ऊपर अपने रिमार्क्स हमें अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेजेंगे और हम हर भाग के साथ उसका भी प्रसारण करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर बात कही है। और साथ ही रेडियो बूस्ट और भी लेखकों से उनकी पुस्तकों को मांगता है ताकि हम उसका वाचन कर सकें और आपको सुना सकें। उसके लिए भी आप लोग फ्री हैं, जब चाहें हमारे रेडियो में आए और अपनी किताबें जो सुनवाना चाहते हैं आप हमें प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका भी धन्यवाद। आप इस पुस्तक को प्रेजेंट करने का माध्यम बनी, इसके लिए अति